बायनॉमियल थ्योरम। बाय का मतलब होता है टू, नॉमियल का मतलब होता है टर्म। तो इसमें टू टर्म्स की हम वैल्यू फाइंड करते हैं। जिस तरह के ये एक्स और वाई है, ये दो टर्म्स हैं और इसका ये जो एन है इसकी पावर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि अगर तो हमने जिसकी पावर ज़ीरो हो उसका तो हमें पता हो कि वो वन आता है, जिसकी पावर वन हो उसका वो सेम आ जाता है, ठीक है। जिसकी पावर टू हो फिर उसका हमें फार्मूला पता है, थ्री का भी फार्मूला पता है और फोर का भी फार्मूला पता है। आगे जब x की पावर 5 आता है ना या 6 आता है तो उसका हमें फार्मूला नहीं दिया गया, तो फिर उसको फाइंड करने के लिए बायनॉमियल थ्योरम जो है ना हम यूज़ करते हैं। अब आप लोगों ने नोट किया होगा कि जितनी यहाँ पर उसकी पावर होती है या इंडेक्स होता है ना, उससे ज़्यादा उससे एक नंबर ज़्यादा जो है ना उसकी नेक्स्ट टर्म्स होती हैं। जिस तरह के यहाँ पे टू है ना इसका पावर, तो यहाँ पर उसकी तीन है, उसकी टर्म्स तीन है। इस तरह यहाँ पर तीन उसकी पावर है और यहाँ पर उसकी चार टर्म्स हैं। देखो 1 2 3 4, और इस तरह 4 में भी इस तरह के आगे उसकी 5 टर्म्स आएंगी। आगे कुछ ऑब्जर्वेशन है इस थ्योरम के हवाले से। नंबर ऑफ़ टर्म्स विल बी वन मोर देन द पावर इंडेक्स ऑफ द एक्स प्लस वाई। वही हमने भी बात की है कि जो इसका नंबर होगा उससे एक टर्म बढ़ के जो है ना आगे होगी। नेक्स्ट है पावर ऑफ एक्स कीप ऑन डिक्रीजिंग एंड पावर ऑफ वाई कीप ऑन इंक्रीजिंग। अब यहाँ पे देखें, पावर ऑफ एक्स यहाँ पर हाईएस्ट है, ठीक है, और यहाँ पर वाई भी है ना, वाई ज़ीरो है यहाँ पे, तो यहाँ पर y की 3 हो गई है और x की 0 हो गई है। इसके आगे है इन ईच एक्सप्रेशन सम ऑफ द पावर ऑफ x एंड y इज सेम एज द पावर ऑफ x प्लस वाई। वो कह रहे हैं कि हर एक्सप्रेशन में ना x और y को प्लस करने से उसकी ये वाली पावर आती है। जिस तरह यहाँ पर y है ना तो y 0 है, x की 4 यानी इसके इक्वल। इस तरह x की 3 है और यहाँ पर y की 1 है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x की 4। इसी तरह यहाँ पे 2 + 2 4, 1 + 3 4, यहाँ पे वैसे ही 4 है और x यहाँ पे 0 है। ऑब्जर्वेशन भी हो गई। अब कुछ फार्मूलाज, ये कुछ फार्मूलाज हैं जो लेटर ऑन यूज़ होंगे, अभी समझ नहीं आएगी कि लेकिन बाद में फिर। अच्छा, उसके बाद एक साइंटिस्ट आया पास्कल, जिसने बताया कि हम इसको किसी और तरीके से भी इसके नंबर ऑफ़ टर्म्स वगैरह फाइंड कर सकते हैं। यानी पूरा फॉर्मूला जो है ना, ये वाली जो चीज़ है ये हम ला सकते हैं विदाउट इन फार्मूलाज को यूज़ किए। तो उसने एक दिया था पास्कल ट्राइंगल दिया था, जिसमें उसने कहा था कि जो फर्स्ट वाला है वो 1 रहेगा हमेशा। जिस तरह यहाँ पे है, ये देखें, इसका ये 1 नहीं है, ठीक है। देन फिर उसने कहा, फिर जब दूसरा आया तो उसके साथ इसका भी 1 कोफिशिएंट है, इसका भी 1 कोफिशिएंट है, तो उसने यहाँ लिखा, ठीक है। देन जो थर्ड वन है x + y का 2, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पर भी 1 है। उसने क्या कहा, यहाँ पर भी उसने 1 लगाया क्योंकि स्टार्ट में भी 1 था, यहाँ पर भी 1 लगाया क्योंकि लास्ट पे भी 1 था कोएफिशिएंट, और दरमियान में क्या है 2। दरमियान में इन दोनों को प्लस करने से जो आएगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। इस तरह आप देखें, 1 और 2 को प्लस करेंगे यहाँ पे 3 आएगा, 1 और 2 को प्लस करेंगे यहाँ पे 3 आएगा। तो नेक्स्ट में कोएफिशिएंट कौन कौन से हैं, 1 3 3 1, यहाँ पर क्या है 1 3 3 1, ठीक है। इसी तरह उसने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया कि स्टार्ट वाले और लास्ट वालों को 1 1 लगा दिया और इन दोनों को प्लस करने से जो आता गया उसने नीचे लिखता गया, ठीक है। तो इस तरह उसने यहाँ तक ट्रायंगल ड्रॉ किया। उसने कहा इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन फिर बाद में ये चीज़ भी इतनी ज़्यादा कारगर नहीं रही क्योंकि ज़्यादा बड़ी टर्म्स इसके ज़रिए हम फाइंड नहीं कर सकते थे। फिर आखिरकार ये वाला फार्मूला जो है, ये आया, ये लंबा सारा फार्मूला, लेकिन इसको सम अप करके लिखा गया। इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, 2x + 3 की पावर 6। अच्छा, अब इसके दरमियान में माइनस है और हमारी जो जनरल फॉर्म है ना वो ये है कि x + y का n हो, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल सा काम करेंगे, दरमियान में प्लस लगा देंगे और इसको साइड पे माइनस लगा देंगे और इसकी पावर 6। अब ये हमारा फॉर्मूला है सिग्मा n। ये देखो r = 0, यानी जो टर्म है ना 0 से लेकर हमने n तक जाना है। यानी ये देखो ना, यहाँ पे 0 से लेकर 6 जो भी यहाँ पे टर्म दी होगी ना वो यहाँ पे होगी पावर, यहाँ पे। अच्छा, 6 तक जाना है तो यहाँ पे ये n, ये जनरल फार्मूला है, तो यहाँ पर n होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्म होगी, यहाँ पर x की पावर में लिखेंगे हम जो हमारा n होगा उसमें से हम r को माइनस कर देंगे और इसी तरह y की वैल्यू हम लिखेंगे r, जो भी r होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आगे हम सॉल्व करेंगे तो पता लग जाएगा। अच्छा, n हमारा क्या था, 6 था, r 0 से हम स्टार्ट करेंगे, 6c 0, फिर हमारे पास x क्या चीज़ है,
एक्स हमने यहाँ पर 2 को डिटर्मिन किया है। यहाँ पर कुछ भी वैल्यू हो, हमने ये नहीं कहना कि यहाँ पे अब यहाँ पर हो सकता है यहाँ पे y आ जाए, 2y होता और यहाँ पर 3x होता। तो ये हमने नहीं कहना कि यहाँ पर x हो और y हो तो ही उसको हम x y के इक्वल लेंगे। यहाँ पर 2x है ना, तो वो x के इक्वल है, तो यहाँ पर x की जगह पर हम 2x ही लिखेंगे। इस तरह अगर यहाँ पर -3 है तो उसको हम y की जगह पर लिखेंगे, -3 को। ये देखिए हमने ये y की जगह पर लिखा है यहाँ पर क्या है 2x की 6 यहाँ पर वैल्यू के अकॉर्डिंगली लिखेंगे, n माइनस r 6 माइनस 0। इसी तरह y की वैल्यू ये थी, वो हमने लगाई और उसके ऊपर r लगाना था, r के हमारे पास 0 है, अब प्लस लगा दें। अब आ जाएगा फिर, अब नंबर ऑफ़ टर्म 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर सिमिलरली हम काम करेंगे, 6 की पावर माइनस अब 1 कर देंगे क्योंकि अब r बढ़ गया है, r हमारे पास यहाँ पे 1 आ गया, और फिर यहाँ पर इसकी वैल्यू लगा देंगे जो r की वैल्यू होगी, फिर प्लस 6c2, और उसी तरह ही करते जाएंगे, एक यहाँ पर बढ़ाते जाएंगे और यहाँ पर भी एक बढ़ाते जाएंगे। तो इसी तरह जब हम ये सारा फिल कर लेंगे तो यहाँ देखें, अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। 6 और 0 मतलब 6 0 जहाँ पर भी आएगा ना तो उसकी हमेशा ये देखो फॉर्मूला n और 0, जब यहाँ पर n और यहाँ पर 0 आएगा ना जब भी, या यहाँ पर n और यहाँ पर n सेम होगा ना, तो वहाँ पे हम 1 लगाएंगे हमेशा। यहाँ पर देखें 6 यानी n और 0, ये 0 है, तो जहाँ पर भी 0 होगा वहाँ पर हमेशा 1 लगेगा। इस तरह ये लास्ट वाला ना यहाँ पर 6 और 6 है, तो यहाँ पर भी हमने लास्ट पे 1 ही लगाना है, ये देखें 1। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर 2 में से 6 में से 0 निकाला तो 6 ही आ गया सेम, आगे 1, क्योंकि जिसकी पावर जो भी होती है ना उसको हम 1 ही लिखते हैं, सॉरी जिसकी पावर 0 होती है ना उसको हम 1 लिखते हैं। इस तरह अब ये देखें 6 और 1, 6c1, जहाँ पर 6 n और 1 ना आ जाए ना, ये देखें यहाँ पर भी फॉर्मूला है n और 1, उसका हम जो है ना आगे जो लिखते हैं वो n लिखते हैं। अच्छा, 6c2 का हमें नहीं पता कि इसको कैसे फाइंड करना है, तो इसका एक फॉर्मूला है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल। यहाँ पर हमारे पास n क्या है 6 है और हमारे पास r क्या है 2, तो 6 का फैक्टोरियल लिख दिया ओवर n की जगह पर 6 लिख दिया और r की जगह पे जो भी उसकी वैल्यू होगी 2 या फिर 3 वो लिख दी, का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब इन दोनों में से माइनस करेंगे तो 4 आया, अब 6 का फैक्टोरियल ओवर 4 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल आ गया। अब इनको हमने काटना है, ठीक है। 6 को हम खोल देंगे, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई जितना भी आपने खोलना हो आप इसको खोल लें। नीचे ओवर में 4 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल, जो भी लास्ट में वैल्यू होगी ना उसके साथ फैक्टोरियल ज़रूर लगाना है। अच्छा, अब ये 4 का फैक्टोरियल 4 के फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया, यहाँ पर रह गया 6 और 5, ओवर बच गया 2। अब 2 को भी हम खोल देते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1 का फैक्टोरियल, 2 को 6 से काट दो, 3 आ जाएगा। अब जो ऊपर वैल्यूज़, नीचे हमेशा कुछ भी नहीं हमने छोड़ना 1 के अलावा, ऊपर अब 3 और 5 रहेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे 15 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पर 6 से माइनस करेंगे 2 को तो क्या आया 4, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होता है, ऊपर स्केयर है, और तो आ जाएगा 3 बार 9 होता है, ठीक है। उसके बाद में फिर प्लस, अब 6 की 3, इसका भी हमें नहीं पता कैसे फाइंड करना है, तो फिर अगेन हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे 6 की 3 वाला, 6 का फैक्टोरियल यहाँ पर 3 लगा देंगे, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो 3 आया। अब इसको फिर खोल देंगे, ऊपर वाले को 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 का फैक्टोरियल, और नीचे एक 3 को हम वैसे ही रहने देंगे और एक को हम खोल देंगे, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 का फैक्टोरियल। अब ये जो है ना हमारे पास 3 का फैक्टोरियल, इस 3 के फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये जो हमारे पास 3 है इसको हम 6 के साथ काट देंगे 2 में, और ये जो 2 है इसको हम 4 से काट देंगे, तो ऊपर क्या बचेगा 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, ये तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा। तो ये देखें 20, और यहाँ पर हमारे पास 6 में से 3 निकाला तो बाकी 3, और 2 बार 4 4 2 बार 8, 3 बार 3 का करना है, 3 बार 9 9 3 बार 27, ये आ जाएगा। और यहाँ पर क्योंकि क्यूब है तो क्यूब के साथ माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आएगा। आगे प्लस में 6 की 4, अब यहाँ पर ना एक फॉर्मूला अप्लाई होता है, सारे टर्म्स की वैल्यूज़ हम फाइंड नहीं कर सकते, इस तरह बड़ा ज़्यादा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखें हमने ना अब यहाँ पर 6 की 4 है ना,
तो अब हमने एक चीज़ हमारे पास यहाँ पर आती है कि जो नीचे वाले जिन के प्लस करने से ऊपर वाली वैल्यू आती हो ना, अगर यानी जो पावर है वो उसकी वैल्यू आती हो अगर नीचे वालों को प्लस करने से, तो उनकी वैल्यू सेम होती है। जिस तरह आप ये देखें यहाँ पर 4 है ना, तो अगर ये 4 और ये 2, ये 4 और 2 को प्लस करें तो 6 आता है ना, तो जो इसकी वैल्यू हमने लिखी है ना, हम इसकी भी वही लिखेंगे। देखिए हमने इसकी क्या लिखी है, इसकी हमने लिखी है 15, तो इसमें भी हम 15 ही लिखेंगे, ठीक है। और इसी तरह ये देखें इसमें से 4 6 में से माइनस किया तो 2 आ गया, और ये देखें ये ऊपर हमारे पास इवन है तो यहाँ पे प्लस की आएगी वैल्यू 81, ठीक है। अब नेक्स्ट है 6 की 5। अब ये देखें 5 में ये 1 प्लस करें 6 आता है ना, तो जो इसकी वैल्यू होगी वो हम यहाँ लिख देंगे। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 6 थी, यहाँ पे 1 की ये 6 वैल्यू आई, वो यहाँ पे सेम हमने लिख दी। और इसी तरह इसके ये जो 6 में से 5 निकाले तो 1 आ गया, तो वो वैसे ही लिखा जाएगा। और यहाँ पर ये ऊपर ऑड है तो ऑड की वजह से यहाँ पे माइनस आएगा और उसकी ये वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखा था ना कि जिसका यहाँ पर ये दोनों सेम हो उस पर भी 1 ही लिखते हैं हम, तो उसका भी हमने आंसर यहाँ पे 1 लिखा। यहाँ पे ये 0 हो गया और इसकी ये हमारे पास वैल्यू आ गई और प्लस में आई क्योंकि ऊपर यहाँ पे इवन था। अब देखें इनको आप मल्टीप्लाई करा दें, 2 को यहाँ पर 6 बार मल्टीप्लाई कराएं, ठीक है, ये वैल्यू आती है और x की 6 आती है, बाकी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे इसको पहले इससे करें, ठीक है, जो वैल्यू आएगी उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें और फिर इसके साथ करें तो ये वैल्यूज़, ये सारी वैल्यूज़ मैंने लिख दी हैं। अब यहाँ पर आप नोट करेंगे कि यहाँ पर x की वैल्यू एक एक करके कम हो रही है, यही हमारा आंसर है।